राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में माया के कहने पर अनुज अनुपमा से झूठ बोलने वाला है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द होने वाली है अभिमन्यु और आरोही की सगाई। तो वहीं कुंडली भाग्य में नताशा और पृथ्वी मिलकर लूथरा परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। अनुपमा में अनुज इस वक्त धर्म संकट में है। वो चाहकर भी अनुपमा को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वो बताना तो चाहता है, लेकिन फिर माया भी उस पर इमोशनल बातें करके दबाव बना रही है। माया की जबान तो इतनी ज्यादा निकल गई है कि खुद अनुपमा भी हैरान है। तो वही काव्या ने सबके सामने वनराज की करतूत का खुलासा कर दिया है। होता ये है कि माया अनुज से अनुपमा को सच नहीं बताने के लिए कहती है, और अनुज भी सच में अनुपमा से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि छोटी ने ज़्यादा चॉकलेट खा लेती और उसने ब्रश भी नहीं किया था। अब अनुज अनुपमा को बहुत कुछ बताना तो चाहता है, लेकिन वो दुखी ना हो जाए इसलिए वो कुछ बता नहीं रहा है और उसे गले लगा लेता है। अब दोनों को गले मिलता देखकर माया को जलन होने लगती है। उधर काव्या वनराज का भांडा फोड़ करती है कि उसने अनुपमा से क्या क्या कहा। काव्या कहती है कि अनुपमा ने सही किया जो तुम्हारे नट बोल्ट टाइट कर दिए, तुम इसी लायक हो। काव्या कहती है कि अब उसकी जिंदगी में घुसने की गलती से भी कोशिश मत करना। अब काव्या निरुद्ध से बात करती है तो वो भी उसे अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन काव्या ढीठ वनराज के जैसी नहीं है ना। वो अनिरुद्ध को समझा देती है कि वो ये सब सिर्फ काम के लिए कर रही है और अपने करियर को देखना चाहती है। उधर अनुपमा को अनुज की चोट दिख जाती है तो वो चिंता जाहिर करती है। अनुज कहता है कि फिसलने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई, और पर चोट पर माया की साड़ी देखकर अनुपमा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर माया भी सफाई देते हुए कहती है कि उस वक्त कुछ था नहीं तो ये सब करना पड़ा। अब अनुज परेशान है कि उसे बार बार अनुपमा से झूठ बोलना पड़ रहा है। हालांकि अनुपमा वनराज की हरकत के बारे में अनुज को सब कुछ बताने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरव और मंजरी की लड़ाई तो अब अक्षरा पर आकर रुकेगी। वो सबके सामने बार बार नील और बच्चों की हत्या का आरोप अक्षरा पर लगाएगी। मंजरी पूरे मूड में है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अभिमन्यु और आरोही की शादी तो होकर ही रहेगी। होता यह है कि मंजरी कहती है कि आरोही और अभिमन्यु ने शुरू से ही रूही की सारी जिम्मेदारी निभाई है, और अब समय आ गया है कि जिम्मेदारी को रिश्ते का नाम दे दिया जाए। अब मिमी को ये बात रास नहीं आती, तो वहीं कायरव भी हंगामा कर देता है। वो आरोही से कहता है कि इतना बड़ा फैसला बिना बताए कैसे ले सकती है। तो मंजरी कहती है कि जो बात करनी है वो आराम से बैठकर की जा सकती है, लेकिन कायरव कहाँ मानने वाला है। वो कहता है कि अभिमन्यु की वजह से उसकी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई, तब मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो कहता है कि पहले अक्षरा ने शादी कर ली और वॉइस नोट भेज दिया, और आज ये आरोही शादी कर रही है, वो भी बिना बताए। अब इसी बीच मंजरी फट पड़ती है और कहती है कि हमें सब याद है, जिसने हमारी सारी खुशियां छीन ली, आज वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है और मेरा बेटा आज भी अकेला है। आने वाले एपिसोड में आरोही और अभिमन्यु की सगाई होगी और अक्षरा उससे पहले ही वहां से निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन अभीर को सगाई में शामिल होना है तो वो सीधा अभिमन्यु को फ़ोन मिला देगा। वहीं कुंडली भाग्य में जल्द ही प्रीता और अर्जुन के हनीमून पर ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि अब पृथ्वी और नताशा एक हो चुके हैं। अरे नताशा वही शर्लीन की छोटी बहन है। होता ये है कि प्रीता और अर्जुन हनीमून के लिए निकल रहे हैं। काव्या भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन राखी और करीना उसे बाद में साथ ले जाने का वादा करके रोक लेते हैं। उधर नताशा और रॉक्सी ऋषभ और समीर को चकमा देकर भाग गए हैं, और वो सारी बात आकर महेश को बताते हैं। अब इसी बीच नताशा पृथ्वी से मिलती है और जानती है कि लूथरा परिवार में इतने टाइम तक हुआ क्या। पृथ्वी नताशा को शर्लीन और ऋषभ के बीच हुई डील के बारे में बताता है और कहता है कि अब एक बार फिर शर्लीन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। अब पृथ्वी और नताशा मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं, और लूथरा परिवार में ज़रूर कोई ना कोई बड़ा धमाका होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा एक भी मौका नहीं छोड़ रही है विराट को जलील करने का। अब तो पत्रलेखा घर वालों के सामने ही विराट को छिचोरा कह देगी।
होता ये है कि पाखी सभी के सामने ये बात बता देती है कि विराट सई के कमरे के बाहर साड़ी ओढ़कर रात भर वहीं सोता रहा। अब ऐसे तो उसे सई के कमरे के अंदर चले जाना चाहिए था। अब इतना गंदा आरोप सुनकर विराट गुस्से से आग बबूला हो जाएगा और पाखी को चुप रहने के लिए कहेगा, जिसके बाद विराट सभी और सई की रक्षा के लिए एक ट्रैकर बैंड लेकर आएगा ताकि वो उनकी लोकेशन का पता लगाता रहे। अब विराट सई को ड्रॉप करने के लिए अस्पताल जाएगा, लेकिन रास्ते में विराट की आंख लग जाएगी और सई अचानक से ब्रेक लगाकर दोनों की जान बचा लेगी। फिर विराट खुलासा करता है कि वो रात भर उसके घर के बाहर जागकर पहरेदारी कर रहा था और लेकिन उसकी साड़ी उसने नहीं फाड़ी। उधर पतलेखा के आंसू नहीं रुक रहे हैं क्योंकि विराट उसकी सुन नहीं रहा है और रोते रोते गिरने वाली होती है, लेकिन अश्वनी उसे बचा लेती है। आने वाले एपिसोड में एक बार फिर पाखी विराट को जलील करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जरिया होगा सई का झुमका। अब पत्रलेखा सई के झुमके का बवाल करने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।